दोस्तों आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश में एक और वैकेंसी आ चुकी है जिसके अंतर्गत आप जो फॉर्म भरकर इसमें जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं। और वैकेंसी जो है वो मध्य प्रदेश आबकारी विभाग के अंतर्गत आई गई है, जिसमें आप जो मध्य प्रदेश आबकारी विभाग आरक्षक के पदों के लिए जो इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, फॉर्म कैसे भर सकते हैं, फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, और एक आपका जो इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है, और फॉर्म के लास्ट डेट क्या रहने वाली है, कितनी पोस्टें आई गई हैं, और पोस्ट कोड आपको क्या सिलेक्ट करना है, आपका माइनस मार्किंग क्या रहने वाला है कि नहीं रहने वाला है, इसमें आपका जो पेपर कितने नंबरों का रहेगा, एग्ज़ाम कब से शुरू होने वाले हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारा जो है वो फॉर्म कैसे भर सकते हैं, ये जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। तो बिना देरी किए हम सबसे ज़्यादा जानकारी यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे और कम टाइम में सारी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पर ईएसबी की वेबसाइट पर आते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म पर आप जैसे यहाँ क्लिक करते हैं, और जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर जो आपको सारी जानकारी मिल जाती है। साथ ही दोस्तों मैं यहाँ पर एक आपको छोटी सी अपडेट और देना चाहता हूँ कि अगर आपने वर्ग 2 के अंतर्गत फॉर्म नहीं भर पाए हैं, अगर आप माध्यमिक शिक्षक भर्ती का जो विषय के लिए जो वैकेंसी आई थी, अगर आप उसमें फॉर्म नहीं भर पाए थे, तो यहाँ पर जो आपकी लास्ट डेट भी बढ़ चुकी है। लास्ट डेट जो 20 फरवरी हो चुकी है, और इसमें संशोधन की तारीख भी बढ़ गई है जो कि 25 फरवरी तक आप इसमें संशोधन कर पाएंगे। तो अगर आप लोग में से कोई रह चुका है तो उसके लिए अपडेट है, आप फॉर्म जाकर भर सकते हैं। और इस वैकेंसी में सिर्फ वही लोग फॉर्म भर पाएंगे जिन्होंने जो है वो पात्रता परीक्षा पास कर रखी है, वही यहाँ पर मेन एग्ज़ाम में फॉर्म भर पाएंगे। और यहाँ पर एक और जानकारी थी कि बहुत लोगों का है फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही थी, तो उनके पास जो ना दो प्रोफाइल पंजीयन आइडिया थी जो कि दोनों अलग अलग थी। तो वो लोग यहाँ पर जो अपनी प्रोफाइल पंजीयन को मैप कर सकते हैं, और जिसके बाद में आपका फॉर्म भर पाएंगे। और यहाँ पर अगर आप कोई मतलब मध्य प्रदेश चयन परीक्षा में अगर आपका माध्यमिक शिक्षक में अगर आपका चयन हुआ है या नहीं हुआ है, आप इसके लिए मान्य है कि नहीं, तो उसके लिए आप यहाँ पर रोल नंबर वगैरह डालकर इसको देख सकते हैं कि आप इसमें क्वालिफाई हुए थे या नहीं। और जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पर आए थे दोस्तों, मध्य प्रदेश आबकारी विभाग के अंतर्गत जो जो भर्ती निकली है आबकारी आरक्षक की, उसमें सीधे भर्ती बैकलॉग के लिए भर्ती के लिए यहाँ पर आवेदन देख लीजिए। तो हम कैसे भरेंगे, अंतिम तारीख यहाँ पर दिखाई गई है आपकी 1 मार्च आपकी लास्ट डेट है, और 1 तारीख तक जो आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे, लेकिन आप उससे पहले ही फॉर्म भर दीजिएगा ताकि आपके लिए अच्छा रहे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आ जाता है आवेदन, और आवेदन यहाँ से आपका शुरू हो जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं घोषणा करता हूँ पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद में आप यहाँ पर छोटे से जो कुछ निर्देश दिए गए हैं पढ़ सकते हैं। और फॉर्म भरने से पहले दोस्तों अगर मैं चाहता हूँ कि आप जो नियम पुस्तिका एक बार ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपका कोई भी अगर इस प्रकार की त्रुटि रह जाती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो रिजेक्ट ना हो इसके लिए आप जो है यहाँ पर ये रूल बुक पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप फॉर्म भरिएगा। और यहाँ पर आप जैसे आप रूल बुक पढ़ने के बाद इसको सेलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ाएंगे, तो आगे बढ़ाने पर यहाँ पर आपका जो है वो प्रोफाइल पंजीयन आपसे मांगा जाएगा, सामान्य पंजीकरण क्रमांक आपसे मांगा जाएगा, फिर जन्म तारीख आपको यहाँ पर डालना है, कैप्चा भरने के बाद में आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, और उसके बाद में सत्यापित करे पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोन जो है वो आगे खुल जाएगा, और वहाँ पर आपको छोटे छोटे डिटेल भर देना है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सब चीज़ें। और ये सारी चीज़ें तो वैसे आपकी प्रोफाइल से ली जाएगी, लेकिन आपको पोस्ट कोड वगैरह, एग्ज़ाम सेंटर वगैरह सेलेक्ट कर देना है। आप मेरिड हैं अनमेरिड हैं कि नहीं है, अगर आपको कोई एनसीसी आपने अगर कर रखा तो उसका अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं तो वो चीज़ें आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी थी। और उससे पहले दोस्तों अगर आपका प्रोफाइल पंजीयन में अगर ई-केवाईसी नहीं है तो वो करवा लीजिएगा, उसके बाद ही आप फॉर्म भर पाएंगे। तो ये था यहाँ पर आपको फॉर्म भरने का पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर हम जो हमारी जो रूल बुक है वो हम जानकारी के साथ में देख लेते हैं कि क्या क्या उसमें बदलाव किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं, क्या क्या पूरी जानकारी है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो हम नेट जो ऑफ कर देते हैं, उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं कि आपकी रूल बुक क्या कहती है। रूल बुक में अगर आप देखते हैं तो मैंने रूल बुक पहले से डाउनलोड कर रखी है, और रूल बुक में मैं आपको पूरी सारी जानकारी दे देता हूँ कि क्या क्या इसमें आपको मिलने वाला है। तो ये यहाँ पर मेरा आबकारी विभाग कांस्टेबल का रूल बुक हमको मिल गया, इसमें ओपन कर लेते हैं। और जैसे हम यहाँ ओपन करते हैं तो सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। हर एक चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आपके कैटेगरी वाइज कितने पद आपको रहने वाले हैं, एससी एसटी ओबीसी जनरल वगैरह सारी चीज़ें आपके सामने रहेगी। तो देख लीजिए यहाँ पर आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 15/2/2025 है, और पत्र भरने की अंतिम तिथि 1/3/2025 दी गई है। तो आप 1 मार्च तक जो वो इसमें फॉर्म भर पाएंगे। दूसरा यहाँ पर आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि आप देखते हैं तो 15/2/2025 से शुरू होती है, अंतिम तिथि यहाँ पर 6 मार्च आपकी दी गई। तो आप 6 मार्च तक जो वो इसमें फॉर्म भर पाएंगे। और परीक्षा का दिन एवं दिनांक यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो परीक्षा की
तारीख यहाँ पर देख लीजिए, 5/7/2025 से आपकी एग्ज़ाम शुरू हो जाएगी, यानी कि 7वें महीने से आपके एग्ज़ाम्स शुरू हो जाने हैं। दिन भी मैं आपको यहाँ पर नीचे बता दूंगा, जो कि नीचे मेंशन किया गया है। और देख लीजिए यहाँ पर आपका शुल्क क्या लगने वाला है। तो परीक्षा का शुल्क हम बात करते हैं, तो सीधी भर्ती हेतु पद यहाँ पर हैं। अगर आप अनारक्षित वर्ग में आते हैं, अभ्यर्थी हैं अगर आप, तो 500 रुपये आपके लगेंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, निःशक्त जन अगर आप हैं और मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो आपका यहाँ पर 250 रुपये आपको दे देना है। ऑनलाइन आवेदन कियोस्क का जो आपका शुल्क रहेगा, पोर्टल शुल्क, वो आपको दे देना है, तो आपका फॉर्म भर जाएगा। इसके बाद में परीक्षा का दिन एवं दिनांक देख लीजिए। तो परीक्षा की तारीख मैंने आपको बता दी है, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपकी शनिवार से आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी। 2 पालियों में आपकी एग्ज़ाम होगी। टाइम आप देख लीजिए, रिपोर्टिंग टाइम, महत्वपूर्ण दिशा निर्देश पढ़ने का टाइम देख लीजिए। और परीक्षा आपकी जो पहली पारी की शुरू होती है वो 9 बजे से शुरू हो जाएगी, और दोपहर की यानी कि दूसरी जो पारी है वो आपकी एग्ज़ाम 2:30 बजे से शुरू हो जानी है। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास आधार पंजीयन नहीं है तो आप करवा लीजिएगा, उसके बिना आपका फॉर्म नहीं भर पाएगा। आपके पास एक मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड चल सकता है, मतदाता पहचान पत्र चल सकता है, पैन कार्ड चल सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस आपका चल पाएगा, पासपोर्ट अगर आपके पास हो तो भी वो काम करेगा। तो कोई भी आपके पास एक वैलिड प्रूफ होना चाहिए जिससे आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। बाकी चीज़ें आप जानते ही हैं, जैसे कि आपका अगर बायोमेट्रिक वगैरह लॉक है तो वो खुलवा लीजिएगा। सन ग्लासेस वगैरह, कैलकुलेटर और मोबाइल फ़ोन वगैरह ले जाना बिल्कुल वर्जित है, आप नहीं ले जा सकते। ये चीज़ें तो आप सभी जानते ही हैं, जो कि जिन लोगों ने अगर एग्ज़ाम्स पहले वगैरह दी है एएसबी की, तो वो सब जानते हैं इस बारे में। आगे आप देख लीजिए कि आपकी एग्ज़ाम जो कंप्यूटर यानी कि ऑनलाइन के माध्यम से होगी। ऑफलाइन आपकी एग्ज़ाम नहीं रहती है, अब कोई भी एग्ज़ाम जो ऑफलाइन नहीं हो रही है। और यहाँ पर हम देखते हैं, तो परीक्षा का पाठ्यक्रम हम बात करेंगे। आपके पदों में जो इसके कितने पद किस कैटेगरी में दिए गए वो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। और परीक्षा के संबंधित जो भी प्रणाली है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। और आपको एग्ज़ाम्स जब आप देने जाएंगे तो यात्रा का भत्ता आपको दिया जाता है, यानी कि आपका जो डिटेल आपसे पूछी जाएगी बैंक की, वो आप बता दीजिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम देने के लिए जो खर्चा आएगा आपका, जो भी रहता है भत्ता, जो भी आपने खर्च किया है वो आपको वापस मिल जाता है। तो ये आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं, हमारा जो खास चीज़ हम चीज़ के लिए आए हैं, जो हमारी पोस्टें हैं, किस पद में कितनी पोस्टें हैं, किस कैटेगरी में कितनी पोस्टें हैं, वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो पोस्ट कोड यहाँ पर हम देखते हैं। आपका पोस्ट कोड अगर आप एक सेलेक्ट करते हैं तो आपका आरक्षक में आपके कुल 248 आपके पद रहते हैं। और हर कैटेगरी वाइज अगर आप यहाँ देखते हैं तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, उसके हिसाब से यहाँ पर आपके अलग अलग कैटेगरी वाइज पद दिए गए हैं, जो कि आपके कुल मिलाकर 248 बनते हैं। दिव्यांगजनों के लिए यहाँ पर छोटी सी अपडेट दी गई है, आप देख लीजिए। अगर आप दिव्यांगजन है तो उसके लिए यहाँ पर एक कोटा सिलेक्ट किया जाता है, वो आप देख पाएंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग जो कि 14% आरक्षण के अनुसार 87% की जो पदों की मुख्य आरक्षण तालिका, उसमें आपको 212 पद यहाँ पर मिलते हैं। और कैटेगरी वाइज अगर आप देखते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएगी। हर एक कैटेगरी का यहाँ पर इन्होंने जानकारी दी है। से जो 13% बचते हैं उनके लिए अगर आप देखते हैं तो कुल यहाँ पर 36 पदों का यहाँ पर इन्होंने दिया है। आबकारी विभाग आरक्षक सीधी भर्ती कार्यपालिका के यहाँ अंतर्गत अगर पोस्ट 2 कोड अगर आप डालते हैं तो आपके कुल 5 पद रहेंगे। 5 पद आप देख लीजिएगा, कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिए गए हैं। हर एक चीज़ यहाँ पर आपको सामने दिख जाएगी। दोस्तों यहाँ पर वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको बहुत ही कम समय में जानकारी देने की कोशिश करूँगा, इसलिए मैं थोड़ा वीडियो स्पीड पर बना रहा हूँ, ताकि आपको कम समय पर जानकारी मिल जाए और पूरी सही जानकारी मिलेगी आपको। महिलाओं के लिए यहाँ पर दोस्तों जो 33% का आरक्षण निर्धारित किया गया है वो आप देख सकते हैं, अगर आप महिला उम्मीदवार हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर हम जो है वो सैलरी की बात कर लेते हैं कि आपको सैलरी किस किस प्रकार मिलेगी और किस तरह की सैलरी आपको आपके खाते में जुड़ेगी, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, वो मैं बताऊंगा। आपकी सैलरी जो निर्धारित की गई दोस्तों, यहाँ पर 19,500 से आपकी सैलरी शुरू होती है और 62,000 तक जो है आपकी सैलरी जाएगी। तो यहाँ पर आप अगर देखते हैं तो जो आपका पहले शुरू किया गया था प्रावधान दिनांक दिसंबर 2019 के अनुसार जो वेतनमान न्यूनतम शुरू किया था, प्रथम वर्ष में आपको 70% मिलेगा, द्वितीय वर्ष में आपको 80% मिलता है, तृतीय वर्ष में आपको 90% स्पॉट पेड पे दिया जाएगा, और उसके बाद में आपकी सैलरी जो वो फिक्स हो जाती है। तो ये आपका यहाँ पर जानकारी है, आप देख लीजिएगा। ये आपका इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। न्यूनतम आयु की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, कैटेगरी वाइज आपको कितनी छूट मिलती है और कितनी रहनी चाहिए, वो जानकारी आप देख लीजिए। तो आपकी जो उम्र की जो गणना की जाएगी दोस्तों, वो 1/1/2024 से तारीख को की जाएगी, जिसके अनुसार आपकी 18 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए और 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको जो छूट मिलती है वो यहाँ पर देख लीजिए।
तो खुली प्रतियोगिता सीधी भर्ती में भरे जाने वाले पदों के लिए यहाँ पर न्यूनतम 18 वर्ष जारी की गई है और अधिकतम 33 वर्ष तक ही छूट मिलेगी। अगर आप इससे बाहर तो आप फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, इसके अंदर अगर आप हैं तो आप फॉर्म भर दीजिएगा। दूसरा, अगर आप महिला आवेदक हैं, अनारक्षित वर्ग की हैं, पुरुष महिला दोनों के लिए, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल और स्वशासित संस्था के अगर आप कर्मचारी हैं तो नगर सैनिक हैं तो आपको न्यूनतम 18 वर्ष और 5 सालों का यहाँ पर अधिकतम आपको छूट दी जाएगी, यानी कि आप 38 वर्ष तक फॉर्म भर पाएंगे। तो ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण थी, आप देख लीजिएगा अगर आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आगे हमारी जो जानकारी बची है, जिसके बारे में हम देखेंगे हर एक चीज़ को। तो मैंने आपको यहाँ पर आयु के बारे में बता दिया है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपका फिजिकल, आपकी जो हाइट वगैरह कितनी रहनी चाहिए वो आप देख लीजिएगा। तो महिला पुरुष के लिए यहाँ पर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो आपके आरक्षक के लिए पुरुष वर्ग के हैं अगर आप, तो आपका 167.5 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई होनी चाहिए। सीना आपका यहाँ पर 81 से 6 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए, तो 5 सेंटीमीटर का आपको फूलना चाहिए। महिला उम्मीदवार हैं अगर आपका, तो 152.4 आपका जो है यहाँ पर हाइट होनी चाहिए। और महिलाओं के लिए यहाँ पर जो है वो दोस्तों सीने का कोई प्रावधान नहीं है, उनका सीने के लिए कोई नियम लागू नहीं होता है। तो देख लीजिए अगर आप महिला उम्मीदवार हैं तो आप इसमें, अगर हाइट आपकी अच्छी है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और 33% का आपको आरक्षण भी यहाँ पर दिया गया है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर रहने वाली है। आबकारी आरक्षक के अंतर्गत अगर आपके पास 10+2 है, 12वीं है, तो आप फॉर्म भर पाएंगे। या फिर अगर आपके पास में पुरानी पद्धति से हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपकी शैक्षणिक योग्यता हो गई है। देख लीजिए अगर आप इसके अंतर्गत आते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। सिलेबस की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, प्रश्न पत्र की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो प्रश्न पत्र यहाँ पर दोस्तों आपका 100 नंबरों का रहेगा। 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो कि 100 नंबर का रहेगा। हर एक प्रश्न के लिए 1 नंबर यहाँ पर डिवाइड किया गया है। और वस्तुनिष्ठ प्रकार का आपका पेपर रहेगा, यानी कि आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यमों में आपकी रहेगी। और स्तर आपका जो रहेगा वो हाई स्कूल स्तर का आपका पाठ्यक्रम रहने वाला है। सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान यहाँ पर 40 नंबर का पूछा जाएगा। बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि 30 नंबर की पूछी जाएगी। विज्ञान सरल अंकगणित आपकी 30 नंबर की रहेगी, जो कि कुल मिलाकर आपका 100 नंबरों का पेपर होता है। यह देख लीजिएगा आपका। और अहंकारी अंक, यानी कि आपके पास के लिए कितने फॉर्म वगैरह, कितने नंबर वगैरह चाहिए, तो यहाँ पर देख लीजिएगा कैटेगरी वाइज आपको जो है नंबर दिए गए हैं, किस में कितने प्रतिशत की छूट दी गई है वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। वीडियो को पोस्ट करके आप इसके स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर भी इसको देख पाएंगे। शारीरिक मापदंड के बारे में हमने यहाँ पर बात कर ली है। और यहाँ पर हमको आपने जो सारे निर्देश अधिक से अधिक यहाँ पर हमने देख लिए हैं। बाकी अगर नीचे कुछ हमारे लिए काम का बचता है तो वो हम यहाँ पर देख पाएंगे। देख लेते हैं, नीचे तक पहुँच जाते हैं। और इसमें आपका जो चीज़ें यहाँ दी बताई थी मैंने आपको वो मिल जाएगी। एग्ज़ाम की अवधि वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं, 60 मिनट वगैरह जो भी दिए गए, जिस प्रकार की आपका प्रश्न पत्र की अवधि रहेगी उतना आपको टाइम यहाँ पर दिया जा रहा है। और प्रक्रिया आपकी जो प्रश्न पत्र की किस प्रकार की रहेगी, तो इसका जो प्रश्न पत्र दोस्तों वो इसी की इनकी वेबसाइट पर ही यहाँ पर आप देखेंगे तो मिल जाता है, जो कि एग्ज़ाम से 8-10 दिन पहले मिल जाता है और 2-3 दिन पहले आपका सेंटर शो होना शुरू हो जाता है। तो आप जानते ही इसके बारे में। और यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि आपका ऋणात्मक मूल्यांकन होगा या नहीं, यानी कि आपकी माइनस मार्किंग होगी कि नहीं। अगर आपने क्वेश्चन नहीं आता है आपको और आपने सिलेक्ट कर दिया और वो गलत हो जाता है, नंबर कटेगा कि नहीं। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है दोस्तों, वस्तुनिष्ठ प्रकार का सही उत्तर अंकित करने पर आपको 1 अंक दिया जाएगा और ऋणात्मक मूल्यांकन आपका नहीं होगा। तो अगर आपको नहीं भी आता है कोई क्वेश्चन तो उसको आप सिलेक्ट जरूर कर दीजिएगा, हो सकता है कि आपका सही हो जाए। तो ये चीज़ यहाँ पर हम हमारी बात कर रहे थे, हम जिसकी जानकारी हमने देख ली है। आपका ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। और दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन मतलब रिजेक्ट होता है, यानी कि उसको कैंसिल किया जाता है, तो उस प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके प्रश्नों का जो भी आप हल करके आते हैं क्वेश्चन, उसमें अगर कोई क्वेश्चन बाहर होता है तो उसको किस प्रकार से नंबर दिए जाते हैं वो यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण इन्होंने दे रखा है। तो ये जानकारी आपके लिए हो गई है और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमने देख ली यहाँ पर। और परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की पद्धति मैंने आपको बता दिया है, वेबसाइट पर अपलोड हो गई है, किस प्रकार की रहेगी वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर इन्होंने और भी नीचे दिया गया है नॉर्मलाइजेशन ये किस प्रकार करते हैं, तो इस प्रकार की जानकारी रहती है। और ये चीज़ें हो गई आपकी यहाँ पर। और फॉर्म के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। यात्रा भत्ता के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है कि आपको जो डिटेल भर देना है, ताकि आपका कभी वापस पैसा आता है तो आपके खाते में ऐड हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश की है दोस्तों यहाँ पर। आई होप कि आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। और जानकारी अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ में जानकारी को शेयर कर दीजिए, ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। और इसी प्रकार की और भी आगे की अपडेट आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को
सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।